देखी थी। अच्छा, मेरा भी ये फिल्म देखने का बहुत मन है। सारा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। सभी पात्र अपने संवाद बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे। फिल्म का संवाद लेखन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। सारा, संवाद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवादों के माध्यम से केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि संवादकर्ताओं के चेहरों पर तरह तरह के हाव भाव भी परिलक्षित होते हैं, जो संवादों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के आरोह अवरोह को रोचक ढंग से संपूर्णता प्रदान करते हैं। संवादों में स्थिति के अनुसार आए उतार चढ़ाव आवश्यक हैं। संवादहीनता की स्थिति तो जीवन में नीरसता को जन्म देती है। सामान्य बातचीत, कहा सुनी, हास परिहास, विविध विषयों में वाद विवाद आदि सभी संवादों के सहारे ही पूरे होते हैं। संवादों में अनेक गुण होने चाहिए ताकि उनसे दूसरों को मनचाहे ढंग से प्रभावित किया जा सके या उन पर वही प्रभाव डाला जा सके जो हम डालना चाहते हैं। संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं तथा इसे कैसे लिखा जाता है? संवादों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। संवाद स्वभावगत होते हैं। संवादों की भाषा सरल, सरस, भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। संवादों में विराम चिन्हों पर ठहराव अवश्य होना चाहिए। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसे संवाद स्वाभाविक और सहज होते हैं। छोटे संवाद आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। संवादों में भावों के अनुरूप अभिव्यक्ति, पैनापन, स्पष्टता और सहजता होनी चाहिए। संवादों में कही जाने वाली बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए। आओ संवादों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पुस्तक विक्रेता से तनुज की बातचीत। आपके पास शब्दकोश है क्या? जी हाँ, आपको कौन सा शब्दकोश चाहिए? हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी? हिंदी अंग्रेजी दिखाना। पॉकेट आकार या बड़े आकार का चाहिए? बड़े आकार का, जिसमें अधिक से अधिक नवीन शब्दों का समावेश हो। हाँ, एक नई शब्दावली का शब्दकोश कल ही आया है। 2 लाख शब्द हैं इसमें। दिखाओ तो जरा। इसका कवर भी बहुत मजबूत है और छपाई भी प्रभावशाली है। महंगा भी उतना ही होगा। नहीं, बहुत महंगा नहीं है। मॉडर्न पब्लिशर्स का है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार कराया है। इसे तैयार करने में जाने माने भाषा विशेषज्ञों की मदद ली गई है। परीक्षा आरंभ होने से पहले तापसी और सुकन्या के बीच बातचीत। मुझे तो इस साल बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मगर डर किस बात का? तुम तो पढ़ाई लिखाई में कक्षा में सबसे आगे हो। वह अलग बात है, परीक्षा तो परीक्षा होती है। इससे तो पढ़ाकू और गैर पढ़ाकू सभी डरते हैं। क्या तुमने मैथ के सारे पाठ दोहरा लिए? नहीं, आधे से अधिक पाठों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। इस बार परीक्षा में एक भी छुट्टी नहीं मिली। इतना बड़ा पाठ्यक्रम था। मैं तो रात भर पढ़ती रही, परंतु पूरा पाठ्यक्रम दोहरा ही नहीं पाई। सरसरी निगाह से काम चलाना पड़ेगा। मैथ तो पूरी तरह आती है, पर दोहराना तो आवश्यक होता है। ये बात तो ठीक है, पर अब हम कर क्या सकते हैं? गांव व नगर की तुलना करते हुए साजिया और फिजा की बातचीत। हमारा देश तो गांवों का देश है। गांव से ही तो नगर बनते हैं। वह तो ठीक है, परंतु नगरों के कारण ही गांव के सुख है। नहीं, भौतिक सुख चाहे नगरों में अधिक है, पर आपसी भाईचारा और सहयोग का भाव जो गांव में है वह नगरों में कहाँ मिलता है? ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है, नगरों में कोई व्यक्ति हमारे घर आ जाए तो हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होता है? हम उसे शक की नजर से देखते हैं, कहीं वह इनामी बदमाश ना हो। पर गांव में ऐसा नहीं है। लोग अनजानों को भी मेहमान मानने से परहेज नहीं करते। उन्हें उन पर जल्दी यकीन हो जाता है। यह अच्छा है, मगर अब समय बदल गया है। रिश्ते नाते और भाईचारे का भाव तो गांव में ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बार बार बिजली जाने से उत्पन्न परेशानी को लेकर नेहा और प्रियंका में संवाद।
लो, बिजली तो फिर गई। अब गई और पता नहीं कब आएगी। आंख में चोली तो आम बात हो गई है। पता नहीं ये बिजली बोर्ड वाले करते क्या हैं? बार बार बिजली गुल क्यों हो जाती है? ये गुल नहीं हो जाती, पावर जोनल हाउस से सप्लाई बंद कर देते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई की जाती है। क्यों? लगता है बिजली कम पैदा हो रही है और इसकी खपत बढ़ गई है। अच्छी कॉलोनियों के हर घर में तो कूलर और एयर कंडीशनर लगे हैं। लोग गर्मी में इन्हें बहुत कम समय के लिए भी बंद नहीं करना चाहते। तो सरकार को अधिक बिजली बनानी चाहिए। वह ऐसा क्यों नहीं करती? नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं, परंतु वे भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। समस्याएं तो हैं, पर सरकार को उनसे निपटना भी चाहिए। सारा, तुमने संवाद और उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से समझाया। अब मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और मैं भी। आइए दोहराएं। बच्चों, आज आपने सीखा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। स्वभावगत व संक्षिप्त संवाद, सरल, स्पष्ट व प्रवाहमयी भाषा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, संवाद के अर्थ का स्पष्ट होना संवाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं।